अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक कि सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन अल्लाह के हाजिर व नाजिर और गैबदां रसूल हज़रत सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक मर्तबा फिर इस धरती पे यकीनन एक जगमगाता मज़ार, बल्कि इस धरती पे राज करता हुआ मज़ार हज़रत इमाम अलीउल हक शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मज़ार मुबारक पर हाज़री का अल्लाह ने शर्फ अता फरमाया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में इल्म दीन के नूर की शम्मा रोशन करने वाली शख्सियत हज़रत हाफिज़ हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके जानशीं हज़रत क़िबला साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब मद्दज़िल्लाहुल आली आप तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला मुफ्ती आमिर साहब मद्दज़िल्लाहुल आली आपके इरशादात से आप सब ने इस्तिफ़ादा किया। अल्लाह करीम हम सब को इसके बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। साहबज़ादा साहब अल्हम्दुलिल्लाह, साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब मद्दज़िल्लाहुल आली इस इलाके में बिलखुसूस और यकीनन वज़ीर मज़हबी अमूर भी हैं आज़ाद कश्मीर के पूरे मुल्क में, लेकिन बिलखुसूस सियालकोट में रहने वाले अहले सुन्नत इस बात पर अल्लाह का शुक्र किया करें कि उनको उनके नज़रियात का ऐसा मुहाफ़िज़ मुयस्सर है। अल्लाह ताला हम सब को अपने मसलक के बुज़ुर्गों की कदर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो इमाम अलीउल हक का मजमा होता है ना मज़ार शरीफ का, ये हमें सारा साल याद रहता है। समझे आप? सारा साल हमें इस बात का इंतज़ार होता है कि इमाम अलीउल हक के ज़िंदा मज़ार पे आके उनके ज़िंदा चाहने वालों से मुखातब हो। वैसे लोग कहते हैं कि सुन के मज़ा आया। इमाम अलीउल हक के मज़ार पे जब ये सियालकोट शहर के नौजवान आते हैं ना, तो हर बार कारी साहब आप इत्तफाक करेंगे कि हम यहाँ से जाके कहते हैं कि इनके आगे बात करके मज़ा आ गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र जिस ज़िंदगी से आप लोग सुनते हैं, हमें पूरा साल आपसे मुलाकात का इंतज़ार रहता है। अल्लाह ताला आपके जज्बे सलामत रखे। मैं पूरी इंतज़ामिया को, इधर मज़ार शरीफ की पूरी इंतज़ामिया को, शाह साहब को, औकाफ की टीम को, कमेटी को, हमारे जितने संगी अवैस साहब, मलक अशरफ साहब, जितने संगियों ने इस महफिल में साथ दिया, किसी एतबार से भी इसके इनकाद में साथ दिया, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा आप बिठाएं, आपका वही जज्बा है या आजकल थोड़ा महंगाई की वजह से कमज़ोर हुआ है? हाथ उठा के बताओ किस किस का जज्बा वही है, कौन कौन उसी जज्बे से बैठा है। ज़रा पता चले कि रसूलुल्लाह के दीवाने अपने आका का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं।
मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करने के लिए थोड़ी देर आपसे मुखातब होना है। जितनी देर मुखातब होऊंगा मुझे वही सियालकोटियों वाला जज्बा चाहिए। जो सियालकोटी जिस तरह अपने आका का जिक्र सुनते हैं ना, जिस जिंदगी और जिस जज्बे और जिस लगन से अपने आका का जिक्र सुन के खुश होते हैं, मुझे आपका वही जज्बा चाहिए होगा। कारी शाहिद महमूद साहब को अल्लाह बहुत बरकत दे। मेरा इनसे मोहब्बत का ताल्लुक है और इन्होंने हमेशा उस मोहब्बत को निभाया भी है, सिर्फ सामने नहीं बल्कि हमेशा उस मोहब्बत को निभाया है। अल्लाह ताला इनको बहुत रहमतों से नवाजे और मजीद इज्जतें अता फरमाए। अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को कुरान में जा बजा बयान फरमाया। ऐसे ही तो नहीं मेरे इमाम ने, अहले सुन्नत के इमाम ने, इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कलम तोड़ दिया, कहा है रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा ए हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। कहा हम तो हाजिरियां लगाते हैं, हम तो अपनी नौकरी पेश करते हैं, हम तो खिदमत करते हैं, वरना कमा हक़्क़ुहु हुजूर की शान बयान करना बड़े बड़े कह गए ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। कहा हुजूर की शान को कमा हक़्क़ुहु तो बयान किया ही नहीं जा सकता। सारी सारी जिंदगी अल्लाह वालों ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, फुक़हा ने, अल्लाह के वलियों ने सारी सारी जिंदगी हुजूर का जिक्र किया। आखिर में ये नहीं कहा कि हक अदा कर दिया, आखिर में यही कहा आपका बस बयां हो किससे, आपकी कौन करेगा बढ़ाई, आपकी गर्द सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई। अल्लाह अकबर, क्या बात है मेरे आका अलैहि सलाम की शान की। अल्लाह ने जा बजा कुरान में मेरे आका की शान को बयान किया। यही तो वजह है किसी ने जब मेरी माँ सिद्दीका बिन्त सिद्दीक हज़रत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा, जिनकी मोहब्बत ईमान पे लाले के लिए लाजिम है, जिनका एहतराम ईमान वाले के लिए लाजिम है, जिनका एहतराम मुसलमानों का शार में शामिल है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा इरशाद फरमाती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा कि जरा हुजूर के अखलाक करीमाना के बारे में कुछ बताइए, हुजूर की शान के मुताल्लिक कुछ बताइए, हुजूर के मकाम के मुताल्लिक कुछ बताइए। आपने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा, जाओ जाके कुरान पढ़ लो, सारा कुरान मेरे आका अलैहि सलाम की सना को बयान करता है, मेरे आका अलैहि सलाम की शान को बयान करता है। कुरान करीम में अल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज में मेरे आका की शान को बयान फरमाया। जो आयत मैंने तलावत की, अल्लाह करीम ने हुजूर की शान को बयान फरमाया, हुजूर के मकाम को भी बयान फरमाया, हुजूर के आने को भी बयान फरमाया, और फिर ये भी बयान फरमाया जो आ रहा है वो किस शान के साथ आ रहा है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब बताओ सियालकोटियों, हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब अगर किसी की भी सल्तनत का जिक्र किया जाए ना, मुझे आपकी भरपूर तवज्जो दरकार होगी। जितनी देर मैं गुफ्तगू करूंगा आपकी तवज्जो, नजर, समात सब मेरी तरफ होनी चाहिए, ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान जो मैं बयान कर रहा हूँ वो आपके सीने में उतर सके। अल्लाह अकबर। किसी की भी जब सल्तनत का जिक्र होता है ना, किसी की बादशाहत का जिक्र होता है, किसी की सल्तनत का जिक्र होता है, किसी की हुकूमत का जिक्र होता है, तो पहला सवाल ये आता है भाई ये बादशाह कहाँ का है, इसकी सल्तनत कहाँ कहाँ फैली है, इसका हुक्म कहाँ कहाँ चलना है। अगर कहा जाए भाई ये वजीर आला है, सवाल करने वाला फौरन पूछेगा भाई कहाँ का वजीर आला है। उसका मकसद ये होगा, जैसे कोई कहेगा ना भाई ये सिंध का वजीर आला है या ये पंजाब का वजीर आला है, समात करने वाला फौरन अपने जहन में पंजाब का नक्शा लाएगा, पंजाब का नक्शा लाएगा और इस बात का इदराक कर लेगा कि इस हदूद के अंदर अंदर इसका हुक्म चलना है, उसका इख्तियार कितना है, उसका मकाम क्या है, उसका लेवल क्या है, वो उस नक्शे के मुताबिक उसका ख्याल कर लेगा। बताया जाए भाई ये कमिश्नर साहब हैं, पूछने वाला पूछेगा भाई कहाँ के कमिश्नर हैं, बताने वाला जब बताएगा ना सियालकोट के कमिश्नर हैं, सुनने वाला फौरन अपने जहन में सियालकोट का नक्शा लाएगा और समझ जाएगा अच्छा इस नक्शे के अंदर अंदर इसका हुक्म चलना है। जब अल्लाह ताला ने मेरे नबी की सल्तनत को बयान फरमाया, मेरे नबी की रहमत को बयान फरमाया, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सल्तनत का बयान फरमाया और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इनको मैं रहम बनाकर भेज रहा हूँ, रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेज रहा हूँ, रहम करने वाला बना के भेज रहा हूँ। रहम करने वाला फरमा रवा होता है, रहम करने वाले का ही तो हुक्म चलता है, रहम करने वाले का ही तो सिक्का चलता है।
राहिम से ही तो निज़ाम चलता है। अब अल्लाह ताला ने जब हुजूर का राहिम होना अनाउंस फरमाया ना, अगर कोई पूछे भाई कहाँ के राहिम है, कब तक राहिम है, कब से राहिम है, इनका टेन्योर कितना है, उसका जवाब भी बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह करीम ने जब हुजूर को राहिम फरमाया, समझ आ रही है या गुजर के बाहर जा रही है? जिस जिसको समझ आ रही है हाथ उठाए जरा, बड़ा समझने की कोशिश करनी है और मेरे साथ चलना है। अब अल्लाह ताला ने जब हुजूर की रहमत का बयान फरमाया ना, अब सवाल बनता है भाई हुजूर कहाँ के राहिम हैं, हुजूर किसके राहिम हैं, हुजूर की रहमत कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, हुजूर की सल्तनत कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, हुजूर का हुक्म कहाँ कहाँ चलना है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहाँ कहाँ तक रहम फरमाना है। अब अल्लाह करीम ने जब अपनी शान को बयान फरमाया ना, तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ पर जहाँ अल्लाह की शान का बयान हो रहा है, जहाँ उसकी बुजुर्गी का बयान हो रहा है, जहाँ उसकी रहमत का बयान हो रहा है, जहाँ उसके करम का बयान हो रहा है, वहीं से आलमीन की वसअतों का भी अदराक हो रहा है। वहीं से यह भी पता चल रहा है ये आलमीन में क्या क्या आता है। अब अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, आलमीन को पालने वाला है। अब सवाल यहाँ यह भी जाहिल हो गया कि आलमीन में क्या क्या आता है। अर्श वाले बोले वो हमारा भी रब है, फर्श वाले बोले वो हमारा भी रब है, जन्नत वाले बोले वो हमारा भी रब है, हूरें और गिलमान बोली वो हमारा भी रब है, जिब्रील बोले ये मेरा भी रब है, मिकाईल बोले वो मेरा भी रब है, इसराफील बोले वो मेरा भी रब है, इजराइल ने कहा वो मेरा भी रब है, सातों आसमानों वाले पुकार उठे वो हमारा भी रब है, तमाम अंबिया ने कहा वो हमारा भी रब है, आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक सब पुकार उठे वो हमारा भी रब है, हुजूर अलैहिस्सलाम समेत सब पुकार उठे कि वो हमारा भी रब है। अल्लाह अकबर, इंसानों ने कहा वो हमारा भी रब है, जिन्नात ने कहा वो हमारा भी रब है, ये सूरज और चांद भी कहने लगे वो हमारा रब है। पता चला कायनात का जर्रा जर्रा ये कहने लगा वो हमारा रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से जहां अल्लाह की शान का बयान है, जहां उसकी बुजुर्गी का बयान है, वहीं से यह भी पता चल गया जो जो अल्लाह की तख्लीक है वो आलमीन में शामिल होगा। आलमीन में हर ज़मान भी शामिल है और हर मकाम भी शामिल है। समझ आ गई? आलमीन में सिर्फ दुनिया नहीं है, 70,000 हैं, 18,000 हैं, या जितने भी आलमीन हैं वो सारे आलमीन, जितने आलम हैं वो आलमीन में शामिल हैं। अल्लाह की जितनी मखलूक है वो आलमीन में शामिल है। जो जो कुछ एग्जिस्ट करता है, जिसका तुम्हें पता है वो भी आलमीन में शामिल है, जिसका तुम्हें पता नहीं वो भी आलमीन में शामिल है। समझ आ गए ना आलमीन की वसअतें क्या है? समझ आई या नहीं आई? आलमीन की वसअतें कहाँ कहाँ फैली हैं। जिसका खालिक अल्लाह है, जैसा कि सबका खालिक अल्लाह है, तो सब कुछ आलमीन में शामिल है। कहीं कोई ऐसा जर्रा भी एग्जिस्ट नहीं करता जो आलमीन में शामिल ना हो। पूरे जहां में जहां कुछ एग्जिस्ट करता है वो सब कुछ आलमीन में शामिल है। जब लोगों ने आलमीन की वसअतों को समझ लिया ना, जब लोगों ने ये समझ लिया ना आलमीन कहाँ कहाँ पहले है, फिर अल्लाह ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये जो तुम्हें इतनी बड़ी सल्तनत नजर आ रही है ना, इस सारी सल्तनत का बादशाह मैं मुस्तफा को बना के भेजा। सारी सल्तनत का बादशाह। कल कोई यह शरारत न करे, वह कहे तो सही मैं सहाबा का नौकर हूँ, साथ ही कहे वो सिर्फ सहाबा के लिए थे, साथ ही कहे वो सिर्फ उस आलम के लिए थे, साथ ही कहे वो सिर्फ मुहाजिर के लिए थे, वो सिर्फ अंसार के लिए थे, वो सिर्फ अहकाम शरीयत मुराद है। कहा जैसे रब्बुल आलमीन में आलमीन से मुराद तमाम खलकत है, वैसे ही रहमतल लिल आलमीन में आलमीन से मुराद सिर्फ मदीने वाले नहीं, सिर्फ मक्के वाले नहीं, सिर्फ मुहाजिर नहीं, सिर्फ अंसार नहीं, सिर्फ सहाबा नहीं, ज़मी वाले भी हैं, आसमां वाले भी हैं, जन्नत वाले भी हैं, सिदरा वाले भी हैं। कहा हमारी खुदाई में जहां जहां हमारी खुदाई है वहां वहां तेरी वजारत मुस्तफाई है, मुस्तफाई है। वहां वहां मुस्तफा की इज्जतों के डंके बज रहे हैं, वहां वहां मुस्तफा का हुक्म चलता था, चलता है और चलता रहेगा। यह मुस्तफा अलैहिस्सलाम का मकाम है। मुहद्दिसीन ने कहा और मुफस्सिरीन ने, यहाँ अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन बना दिया है। कहा कायनात का जर्रा जर्रा जैसे रब्बुल आलमीन का मोहताज है, वैसे ही अल्लाह के हुक्म से रहमतल लिल आलमीन का मोहताज है। कायनात का जर्रा जर्रा रहमतल लिल आलमीन का मोहताज है। कायनात का जर्रा जर्रा जिस जात का मोहताज है उसे मुस्तफा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अच्छा, हम कहते हैं ना जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। किस किस का अकीदा है? मैं अपने हर उन्वान में यह जरूर पढ़ता हूँ, एक बार पढ़ ले इसको।
जैसे मेरे सरकार है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे मेरे सरकार। और सियाल कोटियो जरा हाथ उठाओ ना, जैसे मेरे सरकार है। हजरत मेरे मशाइख का ताल्लुक यहाँ से है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी यहाँ आए, अब ये कहेंगे वो शेख हैं, तुमने मशाइख क्यों कहा? जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार। ऐसे नहीं, यूं तो यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, लेकिन जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में, जब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। यही आयत बता रही है, यही आयत बता रही है कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यहाँ अल्लामा इस्माइल हक्की ने कहा और बड़ी मजबूत बात की। अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहाँ पर बेनज़ीर और बेमिसाल भी बताया है। कहा कि अल्लाह ताला ने जब पहले अंबिया का जिक्र फरमाया ना, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, तो फरमाया रहमतन मिन्ना, वो हमारी रहमतों में से रहमत है। बड़े गौर से सुनना, कहा ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, उनकी बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा रुतबा है, अल्लाह के सच्चे नबी हैं, सच्चे रसूल हैं। लेकिन कहा जब उनका जिक्र किया ना तो कहा रहमतन मिन्ना, ये भी कोई छोटी शान नहीं है, बहुत बड़ा मकाम है। बयान करते हुए इसका ख्याल किया करें। हुजूर ने फरमाया जब दीगर अंबिया के साथ मेरा जिक्र करो, इस अंदाज में ना करना कि कहीं ये महसूस हो कि किसी की तनकीस मुराद है। अल्लाह का हर नबी इज्जत वाला और मकाम वाला है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमतों में से रहमत है। क्या खूबसूरत मकाम है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमतों में से रहमत है। कहा रहमतन मिन्ना, कहा कि जब कहा ना रहमतों में से रहमत है, बड़ी शान है। लेकिन अल्लामा इस्माइल हक्की रूहुल बयान में कहते हैं इससे पता चला कि मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन रहमतों में से एक रहमत ईसा है। समझ आई या नहीं? रहमतों में से एक रहमत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। कहा यहां पर मुक़य्यद करके बयान किया है, वो रहमतों में से एक रहमत है। उनको अमूर रहमत के लिए मखसूस अमूर मिले हैं, जिन पर रहम करना है उसके लिए मखसूस उम्मत मिली है। जितने वक्त के लिए अमूर रहमत सर अंजाम देने हैं, रहमत वो आज भी हैं, लेकिन जितने वक्त के लिए अमूर रहमत सर अंजाम देने हैं, समझ आ रही है नहीं आ रही? जितने वक्त के लिए अमूर रहमत सर अंजाम देने हैं उसके लिए मखसूस वक्त मिला है। जिन लोगों पर रहम करना है उसके लिए मखसूस उम्मत। जितने वक्त के लिए रहमत के अमूर अंजाम देने हैं उसके लिए मखसूस वक्त। जिस उम्मत के लिए करना है मखसूस अमूर। जिन जिन कामों में उन्होंने अमूर रहमत अदा कर रहे हैं मखसूस अमूर मिले हैं। कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत है, दीगर सब अंबिया भी अल्लाह के लिए रहमत हैं, लेकिन वो रहमतन मिन्ना कह के मुक़य्यद करके बयान किया। कहा जितने लोगों पर रहम करना है उसके लिए मखसूस उम्मत मिली है, जितने वक्त के लिए अमूर सर अंजाम देने हैं उसके लिए मखसूस वक्त मिला है, जो जो अमूर सर अंजाम देने हैं उसके लिए मखसूस अमूर मिले हैं। लेकिन कहा जब हबीब की बारी आई, कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहा यहां मुक़य्यद नहीं किया, रहमतल लिल
आलमीन मुतलकल, कहा मुतलकल बयान किया, कहा उनकी जरूरत सिर्फ उनकी उम्मत को थी। हबीब तेरी जरूरत इतनी है, जिब्रील को भी तेरी जरूरत, मिकाईल को भी तेरी जरूरत, अंबिया को भी तेरी जरूरत, पहली उम्मतों को भी तेरी जरूरत, तेरी उम्मत को भी तेरी जरूरत, जन्नत वालों को भी तेरी जरूरत, जन्नत में जाने के लिए भी लोगों को मेरे हबीब तेरी जरूरत। तू सिर्फ एक दौर के लिए रहमत नहीं, तू सिर्फ कौम के लिए रहमत नहीं, आप सिर्फ एक उम्मत के लिए रहमत नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ मेरे हबीब मेरी खुदाई का जर्रा जर्रा तेरी रहमत का मोहताज है। जैसे मेरे आका की शान जैसी किसी की शान नहीं ना, जैसे मेरे आका के मकाम जैसा किसी का मकाम नहीं ना, जैसा मेरे आका के रुतबे जैसा किसी का रुतबा नहीं, मेरे आका की रहमत की शान भी बेनजीर और बेमिसाल है। पहले अंबिया रहमत थे, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिन्होंने उनकी इत्तबा की। अगर किसी ने उनकी मुखालिफत की तो उन्होंने उसके लिए दुआए ज़रर फरमाई, जिसका कुरान में भी जिक्र मौजूद है, और उस दुआए ज़रर के वाइस उस कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। लेकिन अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अगर ताइफ में संगबारी भी की जाती है और जिब्रील खुद हाजिर होते हैं, हुक्म फरमाएं तो इन पहाड़ों को इनके ऊपर गिरा दो, होने को तो हो जाता, लेकिन ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। हुजूर ने फरमाया इनकी नस्लों में कोई ईमान वाले आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर, ये है रहमतुल लिल आलमीन। सिर्फ अपनों के लिए नहीं, बेगानों के लिए भी रहमत बन किया है। दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलाम जैसे अपनों के लिए रहमत है, वैसे नाफरमानों के लिए भी रहमत है। जैसे मुसलमानों के लिए रहमत है, दुनिया में मुस्तफा अलैहिस्सलाम की रहमत काफिरों के लिए भी। आला हज़रत ने कहा सलाम की रहमत दुनिया में, वो जो सांस भी लेता है रसूल की रहमत से ही ले रहा है ना, वो जो खा भी रहा है रसूल की रहमत से ही खा रहा है ना, वो जो जी भी रहा है हुजूर की रहमत से जी रहा है। दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत सबके लिए आम है। तो पता चला कि उनकी जरूरत सिर्फ उनकी उम्मत को, इनकी जरूरत इतनी है कि फरिश्तों को भी इनकी जरूरत, इंसानों को भी इनकी जरूरत, जिन्नों को भी इनकी जरूरत, इनके गुलामों को भी इनकी जरूरत, नाफरमानों को भी इनकी जरूरत। खुदा की सारी खुदाई की जात की मोहताज है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर को यह मकाम अल्लाह ने ही अता फरमाया है। अल्लाहु अकबर। मुफस्सिरीन कहते हैं इससे पता चला, अल्लामा इस्माइल हक़ी आगे कहते हैं कि इससे पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम कायनात के लिए इल्लत गई है। वो कहते हैं कि कायनात का जर्रा जर्रा रहमत का मोहताज है। रहमत और आलमीन लाजिम व मलजूम है। आपको अल्लाह की रहमत की जरूरत है या नहीं है? सांस भी लेते हो तो किससे लेते हो? अल्लाह की रहमत से लेते हो। पलक भी झपकते हो तो कैसे झपकते हो? अल्लाह की रहमत से झपकते हो। खाना खाते हो तो कैसे खाते हो? अल्लाह की रहमत से खाते हो। पानी भी पीते हो तो कैसे पीते हो? अल्लाह की रहमत से पीते हो। रहमत अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह अमूर रहमत खास कर चुका है दस्ते मुस्तफा के साथ। हम शिर्क नहीं करते। शिर्क तब हो जब हम कहें रसूलुल्लाह खजानों के खालिक है। हम खजानों का खालिक भी अल्लाह को मानते हैं, हम खजानों का मालिक हकीकी भी अल्लाह को मानते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा पूछना है तो दाएं बाएं वाले अपने अकीदा खुद बयान करें, हम अपना अकीदा खुद बयान करेंगे। हमारे इमाम अहमद रजा खान ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। अबू मंसूर मातुरीदी ने अकायद वाज़े करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। हम खजानों का खालिक अल्लाह को मानते हैं, खजानों का मालिक हकीकी भी अल्लाह को मानते हैं। लेकिन अगर अल्लाह हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर रहमत के अमूर सरंजाम देने की जिम्मेदारी मुस्तफा की लगा रहा है, तो फिर तुम्हें काहे को तकलीफ है? पता चला ये हर इंसान खाने में रहमत का मोहताज है। जो पी रहा है वो पीने में रहमत का मोहताज है। जो सांस ले रहा है वो सांस लेने में रहमत का मोहताज है। ये सूरज चमकने में रहमत का मोहताज है। ये चांद निकलने चमकने में रहमत का मोहताज है। ये बारिश बरसने में रहमत की मोहताज है। ये अनाज उगने में रहमत का मोहताज है। ये हवा चलने में रहमत के मोहताज है। अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक कायनात का जर्रा जर्रा हर लम्हा रहमत का मोहताज है। कहा तुम कहते हो मुस्तफा माज़ अल्लाह आम इंसान की तरह मर गए। अरे नादान, तौबा कर, खुदा की कसम। मुफस्सिरीन कह रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम कायनात के लिए इल्लते गई है। ये सूरज चमकने में रहमत का मोहताज, ये चांद धमकने में रहमत का मोहताज, तू सांस लेने में रहमत का मोहताज, तू खाने में भी मुस्तफा का मोहताज। हलवे की पूरी देख ढबके कहते हैं नबी नहीं रहे। अरे तू जो खा रहा है
खाने में मुस्तफा का मोहताज, तू जो पी रहा है पीने में मुस्तफा का मोहताज, तू जो जी रहा है जीने में मुस्तफा का मोहताज। एक लम्हा भी मेरा नबी ना हो ना, एक लम्हा भी रहमतुल लिल आलमीन ना हो ते पुत्र तेनू लग समझ जाए ये सूरज निकल ना पाए, ये चांद चमक ना पाए, ये बारिश बरस ना पाए, अनाज उग ना पाए, हवा चल ना पाए और तू भूखा मर जाए। अगर लफ्ज़े कायनात जारी है तो मुस्तफा के दम कदम से जारी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। कारी साहब तो पढ़ेंगे और सब झूमेंगे इंशाल्लाह। तो शेर मैं बेसुरा भी पढ़ लूं, मुझसे पहले भी बड़े बड़े नात खानों ने नात पढ़ी, मेरे बाद कारी शाहिद साहब ने पढ़ना है। एक बेसुरा और बर्दाश्त कर लो। वो जिसके लिए, वो जिसके लिए, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर तो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है। थक गए हाथ उठा लो। वो जिसके लिए, लोग कहते इतना ऊंचा पढ़ो मदीने पाक तक आवाज चली जाए, गलत। वहां सुनाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वाह वाह, वो तो दिल की सदा सुनते हैं। वाह वाह वाह। पढ़ो सुनाने के लिए नहीं, मनाने की नीयत से पढ़ना। हाँ वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है, वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी। एक शेर और फिर दुआ का वापस। अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है। अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल। ताज तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। वो जिस पे नजर सारे जमाने की लगी है, वो जिस पे नजर सारे जमाने की लगी है, वो जिस पे नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मेरे बात का इख्तिताम करना। अल्लाहु अकबर। कारी शाहिद साहब ने भी बड़ी खूबसूरत नात पढ़नी है इंशाअल्लाह। ये बड़ा खालिस नात खान है, बड़ा खालिस ताल्लुक वाला है। मैंने देखा जहाँ सारे भाग जाते हैं वहां ये पहुंचता है। याद है आपको, जहाँ सारे भागे होते हैं ना बाद में फूल लाते हैं, वहां ये पहुंचता है माशाल्लाह। अल्लाह इनको बहुत जज़ा अता फरमाए। कभी मैंने इनको कहीं बुलाया, इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे जल्दी पढ़ना है, कम पढ़ा दिया ज्यादा पढ़ा दिया। एक शेर भी मैंने कहा तो बड़ी खुशी से पढ़ा। अल्लाह निस्बत वालों को भी निस्बत नसीब फरमाए। अच्छा बड़े गौर से मेरी बात सुननी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? बस कर दूं या आगे चल रहा है? समझो अभी जिद्दा आया है, मदीना आने वाला है। अल्लाह अकबर चल रहा है। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह।
बड़ी तवज्जो रखनी। क्या शान है यार मेरे मुस्तफा, क्या बात है मेरे मुस्तफा की, को ला के तो दिखाना यार। फातिमा के बाबा जैसा किसी का बाप है, हसनैन के नाने जैसा किसी का नाना है, ओ अबू बकर सिद्दीक का पीर जैसा किसी का पीर है। अल्लाह अकबर, क्या बात है मेरे मुस्तफा की। इमाम बेजावी ने बड़ी खूबसूरत बात की इस आयत की तफसीर में। अल्लाह रहमान है ना, अल्लाह रहीम है ना, और सुनियो बोलो अल्लाह रहमान है ना, अल्लाह रहीम है ना, अल्लाह कितना करीम है। फरमाता उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। जब तू मेरे आगे हाथ फैलाएगा ना, तिरमिज़ी में मौजूद है, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी मौजूद है, जब तू मेरे आगे हाथ फैलाएगा तो मैं ये नहीं देखूंगा तेरे गुनाह आसमानों की बुलंदियों पे है, या जमीन की वुसअतों जैसे है, या समंदरों की गहराइयों जैसे है। जब तू मेरा फकीर बनेगा, मांगना तेरा काम है, अता करना मेरा काम है। कितना करीम रब है हमारा, कितना करीम रब है। एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे, देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा मौला वेखे, पढ़ते पावन पढ़ते पावन। बड़ा करीम रब है यार हमारा, अल्लाह कितना करीम है। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा रब करीम है और हया फरमाने वाला है। और हुजूर फरमाते हैं अल्लाह को इस बात से हया आती है कोई मेरे आगे हाथ फैलाए और मैं उसे खाली भेज दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह को इस बात से हया आती है कोई मेरे दरवाजे पे आए और मैं उसे खाली भेज दूं। हुजूर फरमाते हैं जो अल्लाह के आगे हाथ फैलाता है अल्लाह उसको अता फरमाता है। कितना करीम है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की शान के शाया ही नहीं है कि किसी पे दुआ का दरवाजा खोल दे लेकिन कबूलियत का दरवाजा न खोले। जिसके लिए वह दुआ का दरवाजा खोलता है कबूलियत का दरवाजा भी खोल देता है। हजरत अबू हुरैरा रावी है, हुजूर का दरबार लगा है, सहाबी हाजिर हुए, या रसूलल्लाह ये कयामत के दिन हिसाब किसने लेना है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह। सरकार किसने लेना है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह। या रसूलल्लाह फिर फरमाइएगा ये कयामत के दिन हिसाब किसने लेना है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने। उठा, कहा या रसूलल्लाह अगर अल्लाह हिसाब लेगा तो बख्शा जाऊंगा, बख्शा जाऊंगा, बख्शा जाऊंगा। हदीस में आता है जहां तक उसका सांस ने साथ दिया वो कहता रहा बख्शा जाऊंगा, बख्शा जाऊंगा, बख्शा जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया मेरे गुलाम ये तू कैसे कह रहा है? कहा या रसूलल्लाह आप ही तो कहते हैं वो करीम है, जब करीम से तौबा कर लो तो वो तोलता नहीं, करीम माफ कर दिया करता है। हुजूर ने पता क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया मेरे साहबा देखो ये वो बंदा है जो अपने रब को पहचान चुका है। रब को पहचान चुका है। कितना करीम रब है हमारा, कितना करीम रब है। सारी रात भी कोई उसकी नाफरमानी करे ना, वो सुबह उसके ऐबों पे पर्दे भी डालता है और उसको रिस्क भी अता फरमाता है। कितना करीम रब है हमारा। फरमाता है किसी के ऐबों से पर्दे ना हटाओ, जो बुरा काम कर रहा है वो उसी की नाफरमानी कर रहा है, और अगर कोई उसी के नाफरमान का पर्दा हटाए वो उसको सजा देता है। तो मेरा बंदा है इसका पर्दा उठा रहा है। कितना करीम रब है यार हमारा, कितना करीम रब है, कितना करीम रब है। एक बार बोलो अल्लाह अकबर, सुनियो आवाज आए अल्लाह अकबर, अल्लाह। करीम रब है हमारा। उसी करीम रब्बुल आलमीन ने हमें रसूल भी वो दिया जो रहमतल लिल आलमीन है। इमाम बेजावी कहते हैं अल्लाह करीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह करीम है। हुजूर की जितनी रहमत है वो अल्लाह की तरफ से अता करदा है। हुजूर के पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया है, और हुजूर हमें जो कुछ देते हैं अल्लाह के दिए खजानों से और अल्लाह के दिए इख्तियार से देते हैं। बल्कि यूं कहता हूं हुजूर हमें सब कुछ देते हैं लेकिन अल्लाह के दिए हुए खजानों और अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से देते हैं। अल्लाह करीम है, लेकिन इमाम बेजावी कहते हैं कि अल्लाह की रहमत में रिक्कत नहीं है। अल्लाह रोता नहीं है, अल्लाह तड़पता नहीं है, अल्लाह गमज़दा नहीं होता। ये चीजें रिक्कत की तारीफ है। इमाम बेजावी कह रहे हैं अल्लाह रिक्कत से पाक है, वो मावरा है। ये चीजें रिक्कत से तारीफ में आती हैं। अल्लाह रिक्कत से पाक है, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहमान है, लेकिन अल्लाह रोता नहीं है, अल्लाह तड़पता नहीं है, अल्लाह माज अल्लाह गमज़दा नहीं होता। लेकिन कहा रसूलुल्लाह की रहमत में सियालकोट वालों तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए भी रहमत में शफकत की इंतहा यह है कि हुजूर अगर अपने किसी एक उम्मती को भी तकलीफ में देखते हैं ना तो रो रो के कहते हैं रब्बी हबली उम्मती, उस उम्मती की मोहब्बत में रो पड़ते। जैसे माँ बाप
बाप बच्चे को तकलीफ कि उसके लिए रो पड़ते हैं ना, रसूल अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करते हैं, अगर अपनी उम्मत को तकलीफ में देखें तो उम्मत के लिए रो रो के कहते हैं रब्बी हबली उम्मती। यही तो वजह है कि दुनिया में तशरीफ लाए तो रब्बी हबली उम्मती, मेराज पे तशरीफ लेके गए तो रब्बी हबली उम्मती, रातों को जाग जाग के मसल्ले पे कहा तो यही कहा या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना, मेरी उम्मत के ऊपर रहम फरमाना। इसी को अल्लाह करीम बयान फरमाते हुए फरमाता है अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के गुलामों, हमने तुम्हें ऐसा आका दिया है। पहले शानों को बयान फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुन, ये सबसे ज्यादा इज्जत वाले रसूल है, तनवीन यही बता रही है। अज़ीज़ुन अलैहि मिन अनफुसिकुम, लक़द जाअकुम रसूलुन अज़ीज़ुन, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहु अकबर। वो जो जाने कायनात बन के आए, तुम्हारी जान बन के आए, ये तो इतनी शानों वाले हैं ना। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, सियालकोट वालों, ओए सियालकोट वालों, ओए सियालकोट में रेड़ी लगाने वाले मिस्कीन, ओ सियालकोट में सड़कें साफ करके 2 रुपए कमाने वाले, ओ सियालकोट के वो मजदूर, वो मिस्कीन जिसको कोई पूछता नहीं है, जिसको कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता, दुनिया अपने तकब्बुर की वजह से जिससे हाथ मिलाना भी अपना जो है वो तौहीन समझती है, रब उसको भी मुखातब करके कह रहा है परेशान ना होना, मैंने तुम्हें ऐसा रसूल दिया है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना इन पे गिरा गुजरता। अल्लाहु अकबर। ये मेरे आगे तुम्हारे लिए रोते हैं, ये सारी सारी रात जागते हैं, रोते रहते हैं। अल्लाह खुद फरमाता है कुछ क़याम भी फरमाया करे, कुछ आराम भी फरमाया करे, लेकिन सजदे में पैरों पे वरम आ जाता है, लेकिन रोते रहते हैं। ओ सियालकोट वाले तेरे लिए, ओ नाचीज गुनाहगार मेरे मुझे मुखातब करके तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए जागते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या बात है यार मेरे मुस्तफा की, क्या बात है मेरे मुस्तफा की। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, फिर फरमाया हरीसुन अलैकुम। हरीस का माना है दिल न भरना, थके तो नहीं। हरीस का माना है दिल न भरना। अब किसी का दौलत से दिल नहीं भरता, किसी का इख्तियार से दिल नहीं भरता, किसी का इक़्तिदार से दिल नहीं भरता, किसी का शोहरत से दिल नहीं भरता। अल्लाह फरमा रहा हूँ मेरे हबीब के गुलामों, सियालकोट वालों, अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब के नौकरों, मैंने तुम्हें ऐसा आका दिया है, इसका तुम्हें दे दे के दिल नहीं भरता। दिल भर गए मंगतों के, लेकिन दिल भर गए मंगतों के, लेकिन दिल से तेरी नीयत ना भरी, दिल से आपकी नीयत ना भरी, जो आया उसे भर भर के दिया, जो आया उसे भर भर के दिया, महरूम में कभी लौटा नहीं, जो चल रहा है ये आका की दहलीज पर, दिल को ताके हर की जरूरत नहीं, दिल को ताके हर की जरूरत नहीं, मेरे आका के मुझ पे है इतने करम, 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 के अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मेरे बात को इख्तिताम पे लेके जाना है, आपकी तवज्जो दरकार है। हरीसुन अलैकुम की तफसीर बयान करते हुए यहाँ मुफस्सिरीन ने कहा इससे मुराद यह है कि हुजूर की रहमत में ताअत्तुफ है। देखिएगा ये अपने आका की शान सुन के कैसे खुश होते हैं। खुशखबरी सुनाऊं,
तुम्हारे फायदे की बातें हैं, लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, एक ऐसी रहमत बताऊं जो मैंने भी देखनी है। आपका नाम क्या है? हाँ, आमिर। इन्होंने भी देखनी है। वो बीच में जो बैठा है उसने भी देखनी है। वो जो आखिर में खड़ा है उसने भी देखनी है। वो जो बाहर खड़े हैं जिनको अंदर आने की जगह नहीं मिल रही, उन्होंने भी देखनी है। ख्वाब में नहीं देखनी, जागते हुए देखनी है। अभी तक देखी नहीं है लेकिन देखनी है। बड़ा मजा आना है देख के। अभी तक तो सुन के झूमते हो ना, वो बताऊं जो देख के झूमना है। हाय हाय हाय, और ये मेरा नबी है। मेरा नबी हिस्ट्री नहीं, मेरा नबी हिस्ट्री भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। माजी भी है, हाल भी है और मुस्तकबिल भी है। वो मेरा नबी है। कहा कि इससे मुराद यह है हुजूर की रहमत में ताअत्तुफ है। कहा उससे क्या मतलब? कहा उससे मुराद यह है हुजूर ये इंतजार नहीं करते सियालकोट में मेरा गुलाम है, मुसीबत में फंसे, तकलीफ में हो, मुझे पुकारे, रोए धोए, मिन्नते कर ले, तरला करे, फिर मैं उसे संभालूं। कहा हुजूर ऐसे नहीं है, हुजूर अपने हर गुलाम पे नजर रखते हैं। मेरे नौकर को बुलाने की जरूरत ना पड़े, बगैर कहे झोली भर देते हैं। वो कैसे? अब कोई कहे जी मेरे तो जो है वो साइकिल टकरा गई थी, तो फिर क्यों टकराई? मेरा मोटरसाइकिल तो चोरी हो गया था, फिर क्यों हुआ? अबे साइकिल मोटरसाइकिल को छोड़, बड़े आगे की बात है। कहा इसकी दलील क्या है? साथ चल रहे हो? मैं जबरदस्ती तकरीर ठोंसने का आदी नहीं हूं। हाथ उठा के बताओ, मजा आ रहा है? आगे चलना है, सुनना है नबी की कैसे मकाम है। कहा इससे बड़ी तफसीर, इसकी बड़ी दलील ये है कि हुजूर की रहमत में ताअत्तुफ है। हुजूर इंतजार नहीं करते मेरा नौकर मांगे तो दूं, नजर रखते हैं मेरा नौकर तकलीफ में पड़े ही नहीं, बगैर कहे झोली भर देते हैं। अल्लाह अकबर। और इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं, मौजू से हट के एक बात, लेकिन इसी आयत पे जलालुद्दीन सयूती कहते हैं इससे पता चला अगर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर उम्मती की तकलीफ गिरां गुजरती है, उसके लिए जरूरी है रसूल उम्मत के हाल से वाकिफ हो। जो कहते हैं रसूल को इल्मे गैब नहीं, बताओ तो क्या तुम उम्मत में नहीं? तुम उम्मत में नहीं, क्या उम्मत में सिर्फ सहाबा थे? पता चला कयामत तक उम्मत में आना है। और कुरान सिर्फ सहाबा पर नाजिल नहीं हुआ, कुरान कयामत तक आने वालों के लिए है। अल्लाह कयामत तक आने वालों को कह रहा है तुम्हारी तकलीफ इन पर गिरां गुजरती है। जलालुद्दीन सयूती है कहते हैं इसके लिए जरूरी है रसूलुल्लाह सियालकोट में आने वाले कभी गुलाम के हाल से वाकिफ हो। कहा यह आयत अकीदा दे रही है दुनिया के किसी कोने में रसूल के उम्मती के पाँव में अगर कांटा चुभता है ना, उम्मती को खुद बाद में पता चलता है, मदीने में रसूल को पहले पता चल जाता है। क्या शान है यार मेरे मुस्तफा की, क्या शान है मेरे मुस्तफा की। अहले सुन्नत ने अपना अकीदा किसी गंदे घटिया बाजार से नहीं खरीदा। अहले सुन्नत का अकीदा कुरान से आया है और मुस्तफा के फरमान से आया। कहा कि हुजूर की रहमत में ताअत्तुफ है। अब जो मैंने कहा था हाथ उठाओ कौन सुनना चाहता है, वो बात बताने लगा। आपने उठा लिए थे, अब मैं बयान करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा हुजूर की रहमत में ताअत्तुफ है, हुजूर बगैर मांगे देते हैं। समझ आई? कहा इसकी सबसे बड़ी दलील पता क्या है? अल्लाह अकबर, कि हुजूर ने हर गुलाम की कब्र में आना है। हुजूर ने हसन नसीबुर रहमान की कब्र में आना है। कभी सोचा वैसे? हुजूर हमारी कब्र में आएंगे, हुजूर हमारी कब्र में आएंगे। हुजूर ने तुम्हारी कब्र में भी आना है, तुम्हारी में भी आना है, तुम्हारी ने भी आना है। हुजूर ने अपने हर गुलाम की कब्र में आना है। वो कहते हैं जरा ये बताओ क्या उम्मती कब्र में जाके हुजूर को खत लिखेगा या रसूलुल्लाह दिल घबरा रहा है कब्र में आ जाए? क्या उम्मती कब्र में जाके हुजूर को पैगाम भेजेगा या रसूलुल्लाह बहुत दिल घबरा रहा है कब्र में आ जाए? क्या उम्मती कब्र में जाके अंधेरी तंग कब्र को देख के, उस गरम तंग और अंधेरे मकाम को देख के जो है वो रोएगा धोएगा तरले करेगा या रसूलुल्लाह मेरी कब्र में आ जाए? नहीं, वो बुलाएगा नहीं। हर किसी ने कब्र में जाना है। उम्मती जाके आंख खोलेगा, जाना सबने है भाई, सोचते कम है इसके बारे में। जरा एक लम्हा सोच लो,
फिर सोच लेना रिश्ता किससे बनाना है। अल्लाह अकबर। उम्मती कब्र में जाएगा ना, कब्र में जाके आंखें खोलेगा, अंधेरी कब्र होगी, तंग मकाम ऐसा होगा कि उससे तंग मकाम कभी पहले देखा नहीं होगा। अंधेरा मकाम इतना होता है कि उससे ज्यादा अंधेरा पहले कभी देखा नहीं होगा। गर्म मकाम होता है, हब्स होती है। कब्र की अंधेरियां देख के, कब्र की तंगी देख के, कब्र के हब्स देख के अभी दिल घबराई रहा होगा। इतने में मुनकिर नकीर आ जाएंगे। ये होना है, ये हुजूर ने फरमाया है, ये अकीदा लाज़मी रखना है। इतने में मुनकिर नकीर आ जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों तुम्हारे मेरे साथ सबके साथ होना है, कब्र में जाना है। अंधेरी कब्र देख के अभी दिल घबराई रहा होगा। इतने में मुनकिर नकीर आएंगे। मुनकिर नकीर को देख के इंसान और घबरा जाएगा, और घबरा जाएगा। इतने में क्या होगा, कब्र में उजाला होगा, कब्र में उजाला होगा। एक सोना मुखरा सामने नजर आएगा, एक सोना चेहरा सामने नजर आएगा। वद्दुहा का चेहरा जगमगा रहा होगा, वल्लैल इज़ा सजा की जुल्फे जगमगा रही होगी। उम्मती रसूलुल्लाह को देखेगा, हैरान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह आप मेरी कब्र में, या रसूल अल्लाह आप मेरी कब्र में, या रसूल अल्लाह आप नबियों के इमाम मेरी कब्र में, शबे मेराज का दूल्हा आप मेरी कब्र में, और वजह तकलीफ के कुल आलम आप मेरी कब्र में। सारी कायनात में आपके टक्के बजते हैं। या रसूल अल्लाह आप मेरी कब्र में, आप सालसिबुर रहमान की कब्र में, आप मेरी कब्र में आ गए। या रसूल अल्लाह दुनिया में जीता था आपकी खातिर, सुबह हो या रात हो चाह जाता था, आपके नगमे सुनाता था। या रसूल अल्लाह आपकी नाते पढ़ता था। या रसूल अल्लाह आपके शाल बयान करता था। या रसूल अल्लाह रात 2-2 बजे तक मैदान में बैठ के आपके नारे लगाता था। या रसूल अल्लाह में पढ़ा तो सरकार आप मेरी कब्र में आ गए। या रसूल अल्लाह दुनिया में आते ना तो अपना घर सजाता। या रसूल अल्लाह दुनिया में आते तो पूरा मोहल्ला सजा देता। या रसूल अल्लाह दुनिया में कभी आप मेरे घर आते ना पूरा शहर सजा देता। या रसूल अल्लाह अपना सब कुछ बेचना भी पड़ता तो बेच के आपका ऐसा इस्तकबाल करता कि दुनिया देखती महबूबों का इस्तकबाल कैसे किया जाता है। या रसूल अल्लाह चाहा के बेहतरीन खाले बनाता। या रसूल अल्लाह अपनी पगड़ी से आपकी लालैन साफ करता। या रसूल अल्लाह अपने बच्चों को आपकी जूतियों पे मार देता। या रसूल अल्लाह अपना सब कुछ आपके कदमों पे कुर्बान कर देता। या रसूल अल्लाह मेहमान नवाजी के सारे नाज उठाता। या रसूल अल्लाह आप आए भी तो कब्र भी आए, यहाँ क्या खिदमत करूं। रसूलुल्लाह फरमाएंगे, और मेरे सियालकोट के लोकर मैं कुछ ले नहीं आया, सारी जिंदगी तू मेरे नारे लगाता रहा, आज तुझे तलहा देखा तो मदीने से चला आया। आज तुझे तन्हा देखा तो मदीना से चला आया। कब्र में सरकार आए, मजा नहीं आ जाएगा। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों, कब्र में सरकार आए। तसव्वुर तो करो, तसव्वुर तो कर लो। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। कब्र में सरकार आए, कबूलियत की घड़ियां हैं, तहज्जुद का कबूलियत का वक्त है, इमाम अली उल हक के गुंबद का साया है, हुजूर की महफिल है। हाथ उठाओ। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से मैं
ए फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूँ यहाँ, मर के पहुंचा हूँ यहाँ, इस दिलरुबा के वास्ते। मैंने आपको गा गा के किस्से कहानियां नहीं सुनानी, वो अकीदा बताना है जो अहले सुन्नत का अकीदा है। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं कि अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ, इस दिलरुबा के वास्ते। बस मैंने 10 मिनट में माइक को छोड़ना है, आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है, ताकि 10 मिनट में ऐसा हो जाए ना कि जिस्म सियालकोट में रह जाए, रूह मदीना मुनव्वरा पहुंच। अल्लाह बड़े तवज्जो। मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ने कहा, क्या मुफस्सिर है ये भी हम नक्शबंदियों ने तफसीर लिखी, काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ने अपने शेख मजहर जाने जाना के नाम कर दी, और अल्लाह ने फिर वो 4 चांद लगाए कि आज तक अहले इल्म उससे इस्तिफादा कर रहे हैं। कहा ये रहमतल लिल आलमीन में जो रहमतन है ना, ये जो रहमतल लिल आलमीन में रहमतल लिल आलमीन है ना, इस पे जबर है, ये मंसूब आया है और ये मफूल लहू के लिए। और कहा कि अगर ये मफूल लहू है तो इससे मुराद ये होगा कि ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने तमाम जहानों के लिए आपको अपनी रहमत का वाहिद जरिया और वाहिद वसीला बना के भेजा। हुजूर अल्लाह की रहमत का जरिया और वसीला है। अल्लाह अकबर। अब बताइए, तमाम आलमीन के लिए अल्लाह की रहमत का वाहिद जरिया और वाहिद वसीला कौन है? कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम है। अब अल्लाह की रहमत की जरूरत किस किस को है? अंबिया को भी अल्लाह की रहमत की जरूरत, उम्मतों को भी अल्लाह की रहमत की जरूरत, फरिश्तों को भी अल्लाह की रहमत की जरूरत, जिब्रील को भी अल्लाह की रहमत की जरूरत, जन्नत की हूरों को भी अल्लाह की रहमत की जरूरत। और अल्लाह फरमाया सबको मेरी रहमत की जरूरत है ना, तो सुन लो, जिसको मेरी रहमत चाहिए उसके लिए रहमत के लिए एक दरवाजा है, और वो दरवाजा मुस्तफा का दरवाजा, मुस्तफा का दरवाजा है। मुफस्सिरीन कहते हैं इससे पता चला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के लिए अल्लाह तआला है। सिर्फ ये नहीं कि कायनात कायम रहने में हुजूर की मोहताज है, कहा ये कायनात बनी भी हुजूर की रहमत से। जैसा अल्लाह ने खुद फरमाया, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, आपको न बनाता तो दुनिया न बनाता। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, आपको ना बनाता तो आसमान भी ना बनाता। लौला कलमा खलक़तुल कायनात, आपको ना बनाता तो कायनात भी ना बनाता। सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रही, अगर कोई ये कहता है ना हमने हुजूर से नहीं मांगना, हम बस अल्लाह से ही डायरेक्ट मांगेंगे, अल्लाह से ही डायरेक्ट लाइन लगाएंगे, हमें रसूल के वसीले की हाजत नहीं, हमें रसूल के वसीले की जरूरत नहीं। अल्लाह फरमाता सुनो, लौला कलमा अज़हरतु रब्बिया, आए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, अगर आपको ना बनाता ना तो अपने रब होने के बारे में भी किसी को बताना ही नहीं था। आज अगर दुनिया मुझे सजदे करती है, मुझे जानती है, ये भी दुनिया पर आपकी रहमत है। आज तो अल्लाह को मानता है ना, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज अगर तू अल्लाह को पहचानता है, आज अगर तू अल्लाह को जानता है, तो यह भी तुझ पर मेहरबानी है मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की। अदब नबी दाखिल आदत ना सही, घर में इश्क रिसालत की रिवायत ना सही, शीर मादर में असीलों की नजाबत ना सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही। मुनकिरो, सारों को पता है कौन है मुनकिरो, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मुनकिरो कलमा पढ़ा
जिक्र कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह अकबर। इमाम अलूसी ने कहा और तफसीर जलालैन में मौजूद है, कहा रहमतन लिल आलमीन ऐज़ा रहमतन लिल आलमीन। इससे मुराद यह है कि हुजूर, आसान करके कहूं तो यह है कि हुजूर नफ्स रहमत बन के तशरीफ, हुजूर खुद रहमत बन के तशरीफ लाए। हुजूर सर से लेकर पैर तक अल्लाह की रहमत ऐसे बन के आए कि हुजूर साहिब रहमत बन के आए। मिसाल के तौर पर ये मोबाइल फोन मेरे पास है ना, आपको समझाने के लिए है भी और देने का इख्तियार भी है, क्योंकि इसका मालिक हूं। मोबाइल फोन है और देने का इख्तियार भी है। अभी चाहूं तो जिसको चाहूं दे दूं। क्या ख्याल? आप तो 10 रख सकते हैं, जिसको चाहूं दे दूं। मैं मिस्कीन आदमी हूं, समझ आई? ये मोबाइल फोन मेरे पास है, कारी शायद साहब तो रोज 10-10 आईफोन रख सकते हैं। ये मुझ जैसा गरीब मिस्कीन पता नहीं कहां से लाता है, कहां से मेरे फाइलर हूं, परेशान ना। अल्लाह अकबर। समझ आई? मोबाइल है, अल्लाह का शुक्र है, और देने का इख्तियार भी है। अभी चाहूं तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जिसको चाहूं दे दूं। किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इसका मालिक जो हो, जिसको चाहूं दे दूं। ये माइक है ना, मेरे इस्तेमाल में है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। माइक है लेकिन देने का इख्तियार नहीं है। माइक मेरे पास है, ये भी है, ये भी इस वक्त मेरे इस्तेमाल में है और ये भी इस वक्त मेरे इस्तेमाल में है। और जब तक मेरे पास है, मेरे इस्तेमाल में है, जब तक मैं खुद नहीं देता। समझ आ गई? माइक मेरे पास है, मोबाइल भी मेरे पास है। मोबाइल जिसको चाहूं दे सकता हूं। माइक उतार के किसी को देने लगा तो फौरन वो भाग के आ जाएगा। अरे भाई, तुझे तकरीर के लिए दिया है, तकरीर कर, माइक वापस कर। तुझे किसने इख्तियार दिया कि मेरा माइक किसी को दे दे? फोन है, जिसको चाहूं दे भी सकता हूं। माइक है, इस्तेमाल कर सकता हूं, किसी को दे नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया, हबीब तेरे पास रहमत के खजाने अमानत नहीं रखा है, कर रख लो, जिसको कहूं दे देना। कहा हबीब तुझे साहिब रहमत बनाया है, ऐज़ा रहमत लिल आलमीन, तुझे रहमतों का मालिक बनाया है। जब चाहो, जिसे चाहो, जहां चाहो, जितना चाहो, मेरे खजानों के मुंह तुम्हारे आगे खुले हैं, दे देना। ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। ना कोई रोके, ना कोई टोकेगा। मेरे हबीब, मैंने तुम्हें यह मर्तबा दिया है। इमाम अलूसी रूहुल मानी में नकल करते हैं। और जलालुद्दीन सयूती ने भी कहा, रहमतल लिल आलमीन ये हाल है। इससे मुराद है कि हुजूर नफ्स रहमत है। इससे मुराद यह है कि हुजूर है तो रहमत है। समझे या नहीं? बस एंड पे गुफ्तगू खत्म करनी है। इसके बाद सिर्फ एक नुक्ता है, तवज्जो दरकार है। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई गुफ्तगू से तंग आया है। इसका यह मतलब है कि आखिरी बात है, सुन लो ताकि बात समझ में आ जाए। कहा इससे मुराद यह है, यह हाल है, हुजूर नफ्स रहमत है। इससे यह पता चल रहा है हुजूर है तो रहमत है। रहमत हो गई अल्लाह की। अल्लाह की रहमत का नाम सुना है? किस किसने सुना है? हाथ उठाओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कभी अल्लाह की रहमत देखी है? क्या है? आंख से कब देखी अल्लाह की रहमत? अल्लाह की रहमत बेटी रहमत है, लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि अल्लाह की रहमत जो है उसको किसी फॉर्म में दिखाओ, तो आप बेटी की तरफ तो इशारा नहीं किया जाएगा। बेटी अल्लाह की रहमत की झलक है, मजहर अतम नहीं। समझ आ गई? बारिश बरसती है, आप बोलते हैं रहमत बरस रही है। आपसे पूछा अल्लाह की रहमत क्या है, आप सारी तारीफ को क्या बोलेंगे? बारिश, दौलत, फकत ईमान, ये सब रहमत की झलक है। बताओ अल्लाह की रहमत किसी को आंख से देखनी हो तो क्या कहा? ये आयत बता रही है हुजूर नफ्स रहमत है, साहिब रहमत है। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत आंख से देखना चाहते हो, जाओ जाओ आमिना के लाल को देखो, वो हमारी रहमत का बसर है। और हुजूर फरमाते हैं या अय्युहन्नास
ऐ लोगो इन्नमा, अच्छा ये इन्नमा कलमा हसर है, इससे मतलब क्या है? जैसे हम उर्दू में सिर्फ कहते हैं ना, इश्तहार लगा आज का या किसी महफिल का, अगर किसी महफिल में लिखा जाए भाई हसन हसीबुर रहमान तकरीर करेगा, सवाल हो सकता है किसी और की भी तकरीर होनी है या सिर्फ हसन हसीबुर रहमान की होनी है। लेकिन अगर कोई कहे भाई फला जगह महफिल है, सिर्फ हसन हसीबुर रहमान तकरीर करेगा, पता चल गया यहां किसी और को वक्त नहीं मिलना, यहां सिर्फ इसकी तकरीर होनी है। जिस तरह हम उर्दू में सिर्फ कहते हैं ना, उसी तरह ये कलमा हस्र है। हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना रहमतुल मुहतातुल, जिस अल्लाह की रहमत का तुम जिक्र सुनते हो ना, सिर्फ मैं हूं जो तोहफे की सूरत में वो रहमत बन के आया। अगर सूरत में अल्लाह की रहमत को देखना चाहे तो गुंबद खजरा को देख ले, रसूलुल्लाह की जात अक़दस को देख ले, पता चला कि हुजूर है तो रहमत है। अगर कोई कहे बारिश है लेकिन बादल नहीं, क्या है? पागल। कोई कहे कि धूप है लेकिन सूरज नहीं, सठिया गया। कोई कहे कि बारिश है बादल नहीं है, मेंटली अपसेट। समझ आ गई? इसी तरह इतने सादे हो यार। कोई कहे रहमत तो बहुत है, साहिब रहमत नहीं। समझे? अगर रहमत है तो कुरान कोई हिस्ट्री की बुक तो नहीं है। क्या आलमीन में सिर्फ सहाबा है? क्या आलमीन जो है उसमें सिर्फ एक दौर है? पता चला कि आलमीन में हर जमाना भी शामिल है, हर मकान भी शामिल है, जमाना मकान दोनों शामिल है। पता चला मेरे आका अलैहिस्सलाम है तो रहमत है। रहमत के लिए दूसरी चीज जरूरी है। समझ गए? 6 मिनट रह गए मेरी गुफ्तगू के। मेरे से मुराद मेरे बयान के। किसी ने मुझे टाइम का कहा नहीं, अपनी तरफ से 6 मिनट रह गए। अल्लाह अकबर। मैं इस चीज का आदी हूं कि अभी मजमे की प्यास हो तो बात को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये प्यास रहनी चाहिए, ये प्यास रहनी चाहिए। अल्लाह अकबर। रहम के लिए दूसरी चीज का होना जरूरी है। अब मैं अगर मुफ्ती साहब कहे कि मैं तुम पे रहम करना चाहता हूं, क़िबला पीर साहब को अल्लाह ने मकाम मर्तबा दीनी तौर पे भी ऊंचा कद दिया है, दुनियावी तौर पे भी अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। अल्लाह मजीद इज्जत अता फरमाए। अगर फरमाए कि आप किसी का काम है तो मेरे पास आ जाओ। हजरत आजाद कश्मीर में ऐलान फरमा दे, कोई चाहता है कि मैं उस पर रहम करूं तो मेरे पास आए। एक बंदा सामने जाए और रोना शुरू कर दे, हजरत मुझ पर रहम करे। हजरत फरमाए तुम्हें तकलीफ क्या है? वो कहे ये तो मैं नहीं बताऊंगा। तो हजरत खुद उसका मसला समझ जाएंगे, उसको पागल खाने भेज देंगे। अरे अगर मैं तेरी तकलीफ ही नहीं जानूंगा तो तेरे पे रहम कैसे करूंगा? अगर रहम चाहते हो तो अपनी तकलीफ बताओ। क्या पता कि भूख लगी है, क्या पता उसकी शादी नहीं हुई इसलिए रो रहा है, क्या पता बेचारे की हो गई है इसलिए रो रहा है। समझ आई ना? मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ तकलीफ होती है। समझे या नहीं समझे? जब तक गुर्बत के लिए रो रहा है, कारोबार के लिए रो रहा है, किसी जालिम को तंग कर रहा है इसलिए रो रहा है। और मैंने इजाफा कर दिया ताकि आपको सिर्फ यही याद ना रहे, मैं बड़ा खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने रोने नहीं रो रहा। लोग कहें सियालकोट में आके शिकायत कर रहा है, ऐसी बात नहीं। तवज्जो करना, और से तवज्जो करना। पता चला जो जिस पर रहमत कर रहा है उसका उसके हाल से वाकिफ होना जरूरी है। हुजूर आलमीन के लिए राहिम है, पता चला हुजूर आलमीन के हाल से वाकिफ। तीसरा रहम के लिए जरूरी है, जिस पर रहम कर रहा है रहम करने पर इख्तियार भी रखता हो। क्या ख्याल है? अलामा फैसल यहाँ खड़े हो कि किसी का भी कोई मसला है हुकूमती सतह पे आए मैं हल कर दूंगा, अगला लेके चला जाए और वो कहे अबे भाई मैं तो अपनी रपा पे FIR नहीं लिखवा सकता, ताले में तेरा क्या करूंगा? पता चला राहिम के लिए मुख्तार होना भी जरूरी है, इख्तियार होना भी जरूरी है। सिर्फ इख्तियार होना ही जरूरी नहीं है। पता चला मेरे मुस्तफा आलमीन पर रहम करने वाले हैं तो मुख्तार कुल है। आ रही है समझ नहीं आ रही? दिल में भी बस रहा है या नहीं बस रहा? अकीदा मजबूत हो रहा है या नहीं हो रहा? पता चला हुजूर मुख्तार कुल है। एक और चीज जरूरी है रहम के लिए कि जिस पर रहम कर रहा है उसके करीब हो। अब सियालकोट में अगर किसी के घर खुदा न खास्ता आग लगे
और वो कराची के फायर ब्रिगेड को फोन करे कि मेरे घर में आग लग गई, बुझा दो। वो जिंदा भी है, हाल से वाकिफ भी हो जाएगा, फायर ब्रिगेड भी है उसके पास, इख्तियार भी रखता है, लेकिन वो कहेगा अरे बेवकूफ बुद्धू, जब तक मैं कराची से सियालकोट पहुंचूंगा ना तेरी हड्डियां भी झुलस गई होंगी, उससे मदद मांग जो तेरे करीब है। ऐसे ही तो नहीं ना अल्लाह ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी अलैहिस्सलाम मोमिनों से उनकी जान से भी ज्यादा करीब है। कहा अगर दूर होते तो उम्मत बर्बाद भी हो जाती। रसूलुल्लाह के नौकर अपने आप को तलहा मत समझना, अपना कहा शारक से करीब हूँ, हबीब से कहा ये जान से भी ज्यादा करीब है। ये है अहले सुन्नत का अकीदा। हुजूर जिस्म मुबारक के साथ गुंबद खजरा में, लेकिन रूहानी तौर पे ना कोई ज़मा रसूलुल्लाह से बगैर चाहो चल सकता है और ना कोई मकाम हुजूर के तसर्रुफ से बाहर हो सकता। अब आखिरी बात जो मैंने करनी है, 3-4 समझे, छोड़ दूं या है आपके पास 4 मिनट? हर चीज बड़ी मोतबर है, लेकिन गारंटी जो है ना वो बस मेरे मुस्तफा की जात पे। इबादत कामिल है, लेकिन इबादत में मोहर तब लगेगी जब रहमत मुस्तफा हो। आज बड़ी इबादत है, लेकिन मकबूल तब होगा जब रहमत मुस्तफा हो। रोजा बड़ी चीज है, लेकिन वो रोजा तब बनेगा जब रहमत मुस्तफा होगी। थक गए हो सियालकोटियों, जब रहमत मुस्तफा होगी। हाय हाय हाय, ऐसा करीम तुमको फिर ना कहीं मिलेगा। अशार टाइम में शामिल है। ऐसा करीम तुमको फिर ना कहीं मिलेगा, ऐसा करीम तुमको फिर ना कहीं मिलेगा। बैठे रहो गदाओ सरकार की गली में, बैठे रहो गदाओ सरकार की गली में, बैठे रहो गदाओ सरकार की गली में, बैठे रहो गदाओ सरकार की गली में। कभी मदीना पाक जाके, क्योंकि मैंने इसके बाद अशार नहीं पढ़ने, उसी बात पे माइक छोड़ना है, इसलिए कभी मदीना शरीफ जाके ना सड़क के किनारे फुटपाथ पे सोए हुए फकीर को उठाना और कहना चलो तुम्हें फला मुल्क की बादशाहत देनी है। वो तुम्हें कहेगा तख्ते सिकंदरी पे, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा है जिनका सरकार की गली में, बिस्तर लगा है जिनका सरकार की गली में, बिस्तर लगा है जिनका सरकार की गली में, बिस्तर लगा है जिनका सरकार की गली में। जन्नत में रहने वाली हूरों से कोई कह दे अरे तुम भी घर बना लो सरकार की गली में, एक तुम भी घर बना लो सरकार की गली में। पास कुछ नहीं है, ना इख्तियार है, ना ताकत है, ना किसी के आगे जोर चलता है। को पास कुछ नहीं है, लेकिन ये देख लेगा। को पास कुछ नहीं है, लेकिन ये देख लेगा। को पास कुछ नहीं है, लेकिन ये देख लेगा। एक दिल मुझे संभाला सरकार की गली में, एक दिल मुझे ज़माना सरकार की गली में, एक दिल
दिल मुझे ज़माना सरकार की गली में। हुजूर पे गारंटी है। ये सूरह इज़ा जाअ नस्रुल फतह का आखिरी हिस्सा जरा तिलावत कीजिएगा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। नाम नाल इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। और अपने रब की तस्बीह करो। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अपने रब की तस्बीह करो, उससे इस्तिग़फ़ार करो। वस्तगफिर, उससे इस्तिग़फ़ार करो। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक बख्शने वाला है। तस्बीह करो, तौबा करो, इबादत करो, बेशक बख्शने वाला है। और अगर हबीब की बारगाह में जाए फिर क्या होगा? कहा वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम। दाद नहीं, गौर से सुनो, कोई दाद अभी ना दे ताकि समझ आए। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल। अगर रसूल ने सिफारिश कर दी, अगर रसूल के पास पहुंच गए, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। वहां कहा इन्नहु कान तव्वाबा, हबीब के पास अजर फौरन डबल कर दिया, तव्वाबर रहीमा। लेकिन जो पता की बात मैंने बतानी है, बड़े गौर से सुनना, इसको जाया मत करना। सुन रहे हो? हमतन गोश हो, तवज्जो कहीं और तो नहीं है। सर से लेकर पैर तक जिस्म को कान बना लो और उस कान को होश बनाकर बाहोश हो के मेरी बात सुनो। कहा कि अगर तस्बीह करोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे, इन्नहु काना तव्वाबा, चाहा तो कबूल करूंगा, नहीं चाहा तो मेरे आगे किसी का जोर नहीं, बेशक बख्शने वाला हूं। अगर तस्बीह हो, अगर इस्तिग़फ़ार हो, इसका बहुत बड़े मर्तबा है, लेकिन कहा वादा नहीं है। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक बख्शने वाला हूं। चाहा तो कबूल करेगा, नहीं चाहा तो उसकी मर्जी। लेकिन कहा अगर हबीब के पास पहुंच गए, वस्तग़फर लहुमुर रसूल, और रसूल ने तुम्हारी सिफारिश कर दी, तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। लाम ताकीद के लिए है, कहा फिर शक नहीं है, फिर आई प्रॉमिस यू, फिर वादा करता हूं तुम मुझे तव्वाब भी पाओगे, रहीम भी पाओगे। मुफस्सिरीन ने कहा पता चला किसी और चीज की गारंटी नहीं है, हबीब पे गारंटी है। हबीब तुझे मिल गया, खुदा भी तेरा, खुदाई भी तेरी। एक बात आखिरी बात मलंगों के नाम, ये नहीं कहना यही तो हम कहते थे हक हू। क्या बात कर दी पीर साहब ने, यही तो हम कहते थे बल्ले बल्ले, यही तो हम कहते थे कि नमाज में क्या है, रोजे में क्या है, ये मुफ्ती आमिर साहब जो तकरीरें करते हैं इसमें क्या है, किबला साहब जो इरशाद फरमाते हैं इसमें क्या है। हम तो यही तो कहते हैं नमाज में गारंटी नहीं, इश्क में गारंटी है। पूछो इश्क क्या है? कहा इश्क ये है, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी या अली, ये इश्क है। नमाज में गारंटी नहीं, इसमें गारंटी है। जो ये कहे वो गुमराह है, वो गुमराह है और वो गुमराह। इश्क ये है कि जब इंसान या रसूल अल्लाह कहे तो ये ज़हन में रखे रसूलुल्लाह देख रहे हैं। और हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बेनमाजी आशिक नहीं हो सकता, शरीयत का तारिक आशिक नहीं हो सकता। अव्वलन जरूरी ये है कि इंसान शरीयत का पाबंद हो। सानियन फिर ये जरूरी है कि इंसान नात शरीफ पढ़े, नात शरीफ सुने, नारा लगाए और अपनी अकीदत का जुबान से इजहार करे। समझ आ गई? इससे मुराद ये नहीं है कि इंसान नारे लगाता रहे और शरीयत को छोड़ दे। या रसूल अल्लाह कहना सिर्फ इश्क नहीं हमारा ईमान है। या अबू बकर कहना, या उमर कहना, या उस्मान कहना,
और या अली कहना सिर्फ जरूरी ही नहीं हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन ये कहना कि ये ही इश्क है शरीयत को छोड़ के, ये कहना गुमराही है। समझ आ गई? ये कहना गुमराही है। ये सब कुछ हमारा अकीदा है, लेकिन अगर शरीयत को छोड़ दिया तो ये काम नहीं आएगा। लेकिन अगर नमाजें ही पढ़ते रहे और कोई या रसूल अल्लाह कहे, उसको या रसूल अल्लाह कहते देख के तुम्हारे माथे पे बल आ जाए, अगर कोई या अली कहे उसको देख के तुम्हें तकलीफ हो जाए, तो तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मारी जाएंगी। नमाज से, ये नारे लगाने से पहले, नात पढ़ने और सुनने से पहले जरूरी नमाजी होना है, और नमाज को नमाज बनाने के लिए जरूरी या रसूल अल्लाह के नारे लगाना और इश्क रसूल को दिल में बसाना है। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो सिद्क़ के दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी खता मुआफ फरमाए और मेरी खताओं से दरगुजर फरमाए। दिल की अथाह गहराइयों से सियालकोट हजरत इमाम अली हक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की कमेटी को, औकाफ की इंतजामिया को, शाह साहब को, पूरी कमेटी को, हजरत बैठे हैं सारे, ये जो हजरत स्टेज पे इंतजामिया के बैठे हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। किबला साहबजादा हामिद रजा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अवैस साहब की काविशें होती हैं, मलक अशरफ साहब है, जितने संगी हैं जो इधर आने में, तशहीर में, किसी भी एतबार से अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, अल्लाह ताला सबको अजर अजीम अता फरमाए। ईदगाह शरीफ का मरकजी इज्तिमा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इंशाअल्लाह ईदगाह शरीफ में निहायत एहतमाम और एहतराम के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह के करम, हुजूर की रहमत और सैयदा पाक का सदका ईदगाह शरीफ में 12 रबीउल अव्वल को जश्न आमद रसूल मनाया जाएगा। मैं आप सबको उसमें शिरकत की दावत देता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का नमक हलाल रखे, वफादार रखे। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अंदरून और बैरून खतरात से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और उसके मुहाफिजों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमक हलाल रखे और वफादार रखे।